हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे एंटी स्कैन अल्ट्रासाउंड के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर में की जाने वाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसी अल्ट्रासाउंड होती है और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि हर प्रेग्नेंट लेडी को ये स्कैन ज़रूर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो थ्रू हम जानेंगे कि एंटी स्कैन अल्ट्रासाउंड करना क्यों ज़रूरी है, किस वीक में इसको करना ज़रूरी है, बेबी के बारे में हमको क्या पता चलता है और क्या इस रिपोर्ट थ्रू हमें बेबी का जेंडर भी पता चलता है। इन सारी बातों का आपको इस वीडियो थ्रू जानकारी मिलने वाली है। सो आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको वक्त रहते नोटिफिकेशन भी मिले। सो फ्रेंड, ये जो एंटी स्कैन है ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर में की जाने वाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसी अल्ट्रासाउंड है जो कि 11 वीक से लेकर 14 वीक के बिटवीन में की जाती है। ये जो अल्ट्रासाउंड है लगभग हर प्रेग्नेंट लेडी को रिकमेंड की जाती है, खासकर जिनकी उम्र 30 प्लस है या फिर उनके फैमिली में क्रोमोसोमल या डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारियों की हिस्ट्री है। एंटी स्कैन अल्ट्रासाउंड इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि इससे बेबी में कोई क्रोमोसोमल या डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी होने का संकेत प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में ही मिल जाता है। हमको पता लग जाता है कि बेबी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। इसलिए ये स्कैन जो है वो 11 वीक से लेकर 14 वीक के बिटवीन ही करनी पड़ती है, जहाँ पर बेबी के नेक के बैक साइड का फ्लूइड मेजर किया जाता है, जिसकी एक रेंज भी डिसाइड की जाती है, जैसे कि 1 mm से लेकर 2.5 mm। अगर ये रेंज हो जो कि आपके अल्ट्रासाउंड में आपको लिखी हुई दिखेगी, अगर ये इस रेंज को मतलब 1 mm से लेकर 2.5 mm ये नॉर्मल रेंज समझी जाती है, मतलब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है 2.5 mm से लेकर 3.5 mm। इसको लो रिस्क कहा जाता है और इसमें भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। 2.5 mm टू 3.5 mm ये लो रिस्क है। अगर 3.5 mm के अबोव अगर ये रेंज होती है, ये मेज़रमेंट आता है, तो ये हाई रिस्क माना जाता है। कब माना जाता है? जब ये मेज़रमेंट 3.5 mm के अबव हो तो ये थोड़ा रिस्की माना जाता है। इन शॉर्ट, इस मेज़रमेंट थ्रू डॉक्टर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बेबी में कोई डाउन सिंड्रोम या कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है, कुछ रिस्क तो नहीं है। ये सब आपको डॉक्टर आपको इस अल्ट्रासाउंड थ्रू बताते हैं। इसलिए ये टेस्ट 11 टू 14 वीक मतलब लगभग आपके फर्स्ट ट्रिमेस्टर में इस 11 टू 14 वीक के बिटवीन में ही की जाती है, क्योंकि 14 वीक के बाद बेबी की ग्रोथ होने लगती है। जो ये नेक के बैक साइड का फ्लूइड है वो भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। जी, इस बात को समझिए आप, क्योंकि यहाँ पर जो बेबी के बैक नेक का फ्लूइड होता है ना, वो मेजरमेंट करते हैं। तो ये 11 वीक से लेकर 14 वीक के बिटवीन होता है ना, वो क्लियरली नज़र आता है अल्ट्रासाउंड में। तो इससे ही डॉक्टर पता लगाते हैं और इसके बाद जब बेबी ग्रोथ उसकी बढ़ जाती है 14 वीक के बाद, वो जब आप सेकंड ट्रिमेस्टर में एंटर करते हो तो बेबी की ग्रोथ होने लगती है और तब ये गायब हो जाता है। फिर आप एंटी स्कैन कराओगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बात का इस स्कैन से और एक बात बतानी है कि मुझे बहुत बार आता है, मैम अल्ट्रासाउंड से बेबी जेंडर कैसे पता चलता है, और इस पर भी मुझे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कि एंटी स्कैन से कैसे पता चलेगा, कि हमको तो अर्ली स्टेज में ही पता करना है अल्ट्रासाउंड के हमको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इस रिपोर्ट में खासकर इंडिया में कहीं भी ये लिखा नहीं जाता या बताया नहीं जाता अल्ट्रासाउंड थ्रू कि बेबी का जेंडर क्या है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड थ्रू इंडिया में बेबी जेंडर पता करना अपराध है।
ऐसा करने पर डॉक्टर और कराने वालों दोनों को भी कड़ी सज़ा का प्रावधान है। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि एंटी स्कैन रिपोर्ट से आपको आपका बेबी जेंडर वहाँ पर नहीं लिखा होता, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपका बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। यहाँ पर आपकी बेबी की हेल्थ इम्पोर्टेंट है कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वो कितना हेल्दी है, इसलिए अल्ट्रासाउंड की जाती है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने बेबी के हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि उसके जेंडर पर। ठीक है? अगर इस स्कैन में, अगर अब हम रिस्क की बात करते हैं कि अगर इस रिपोर्ट में कुछ रिस्क की बात हो जाती है, तो क्या करना है? ठीक है? तो इसमें अगर आपको, जैसे मैंने बोला कि अगर जो रेंज है 3.5 mm के अबोव आती है, तो डॉक्टर आपको ये कंफर्म कर देते हैं और कुछ और टेस्ट आपको लिख कर दे सकते हैं। ठीक है? वो आपको एडवाइस देते हैं कि आगे क्या करना है। क्योंकि इस ये रिपोर्ट है ना, वो सिर्फ रिस्क बताती है। ठीक है? में ऐसा भी नहीं होता कि इस 100% सही हो। ठीक है? यही रिपोर्ट आई और आपको 100% सही है और बेबी को डिफेक्ट हो गया, कुछ हो गया, ऐसा भी ये 100% नहीं है। कोई भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट 100% एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है? फिर भी अगर हमको डाउट लगता है कि हमारे बेबी में कुछ डिफेक्ट तो नहीं है या फिर कुछ नहीं, तो आप फर्दर कुछ और भी डॉक्टर आपके रिकमेंड कर सकते हैं। तो उससे भी आप कंफर्म कर सकते हो कि आपके बेबी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और ऐसे ही अल्ट्रासाउंड मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। मैंने 20 वीक की अल्ट्रासाउंड, जो कि एनामोली अल्ट्रासाउंड होती है, उस पर भी डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे या फिर सर्च करोगे कि 20 वीक एनामोली अल्ट्रासाउंड स्नेहा लाइफस्टाइल पे, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मैंने वहाँ पर डिटेल में वीडियोज़ बनाए हैं। अल्ट्रासाउंड पे मैंने डिटेल पे वीडियोज़ बनाए मेरे चैनल पर। अगर आप जो भी आप अल्ट्रासाउंड करती हो, रिपोर्ट करती हो, रिपोर्ट आपको आते हैं ब्लड टेस्ट से लेकर सभी के बेबी से रिलेटेड, आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हो। और ऐसे भी मैं अपलोड करती रहूँगी आगे भी, तो आप उसे भी देखना मत भूलिए। उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। सो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया कि ये जो रिपोर्ट है वो 100% कंफर्म नहीं होती, पर हाँ, बहुत हद तक आपको ये आइडिया आता है। अगर ऐसे कुछ रिस्क है आपकी फैमिली में, या फिर क्रोमोसोमल ऐसे कुछ हिस्ट्री है आपकी, तो आप ये टेस्ट ज़रूर कराइए। और अगर कुछ रिस्क फैक्टर निकलता है, तो डॉक्टर आपको और भी कुछ टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर आप वक्त रहते वो भी ट्रीटमेंट कर, और इसमें वक्त रहते वो आपको कुछ ट्रीटमेंट भी रिकमेंड करेंगे, और इस ट्रीटमेंट से बेबी की जो रिस्क है वो कम हो जाएंगी, या फिर आप जो भी रिस्क होता है बेबी में वो हट सकता है। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर कराइए। आई होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो थ्रू आपको ये पता चल गया कि एंटी स्कैन क्या है, क्यों करनी है, कब करनी है, इसके करने के क्या फ़ायदे हैं, और इसके बाद आपको क्या करना है। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई आपको क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी आप लिख सकते हो कमेंट में। मैं उस पर ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। और हाँ, अगर आपको पसंद आता है और आपको लगता है कोई ज़रूरतमंद है उसको भी ये वीडियो देखनी चाहिए, तो उसको भी शेयर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।